नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोगों को कक्षा 7वीं में ये 2 किताबें दी हुई होंगी। इन किताबों का नाम है ब्रज कोर्स। इनका नाम है ब्रज कोर्स, ठीक है ना। ये ब्रज कोर्स की 2 किताबें हैं। इसके पहले आपने दक्षता उन्नयन की 3 किताबें कंप्लीट करके स्कूल में जमा कर दी होंगी। इन 2 किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। तो देखिए, जैसे इसमें दिया है गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान इस बुक में दिया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान को, इसकी कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान। तो ये जो सामाजिक विज्ञान है यह है खंड सा दिया गया है, क्योंकि आ में गणित दी है, बा में विज्ञान दी है, सा में दी गई है हमारी सामाजिक विज्ञान है। और यह वर्ष 2022-23 की ये है, ठीक है ना। तो आज हम सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और देखिए यहाँ आगे इसमें, तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, यहाँ अध्याय 1 है और इसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। जो हमारा पूरा सौर मंडल है, सूर्य का जो मंडल है, सूर्य के चारों तरफ के जो उपग्रह हैं उसके अंदर हमारी पृथ्वी भी है। तो इस पृथ्वी को भी हमें जानना है। यहाँ देखिए SS601 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारी सोशल साइंस है, SS सोशल साइंस 6वीं की, किसकी, कक्षा 6वीं की जो सामाजिक विज्ञान है उसका अध्याय 1 और अध्याय 2 लिया गया है कि हमें उसमें से क्या क्या बनता है, क्या क्या आता है। इसका मतलब यह है, ये दिए गए हैं इनके लर्निंग आउटकम्स है कि हमसे क्या बन रहा है। जो नहीं बनता है वो हम यहाँ से तैयार कर लेंगे, वो हमें यहाँ से सीख लेना है। तो चलिए आगे देखिए, इसमें जो ये पाठ हमारा सौरमंडल का दिया गया है, इस पूरे पाठ को हमें एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद यहाँ देखिए जो इसका 100 आकलन दिया गया है, तो हम इसको देखेंगे। यहाँ देखें तो इसमें दिया है, तो यहाँ देखिए दिया गया है 100 आकलन वर्कशीट। ये जो वर्कशीट यहाँ पे दी गई है, इस वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, देख करके कि हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें से, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है कि किन खगोलीय पिंडों द्वारा सौर मंडल का निर्माण होता है, लिखिए। जो हमारा सौर का मंडल है, सूर्य का मंडल है, वो उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, खगोलीय पिंड या खगोलीय वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें ये चीजें पाई जाती हैं जिनसे जो है हमारे खगोलीय पिंडों या का निर्माण होता है हमारे सौरमंडल में, ठीक है। तो यहाँ देखें प्रश्न 2 दिया है कि सूर्य का एक चक्कर सबसे जल्दी एवं सबसे देर में कौन से ग्रह लगाएंगे। तो जो बुध रहता है, बुध जो रहता है ग्रह, सबसे कम समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। और बृहस्पति सबसे अधिक समय लगाता है, इसको चक्कर लगाने में बहुत समय लगता है बृहस्पति को। किस ग्रह पर जीवन संभव हुआ है। तो ये आपको मालूम है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, और बाकी अभी किसी भी हमारे सौरमंडल के ग्रहों पर जीवन संभव नहीं हुआ है। वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या वहां पे, जैसे ये चंद्रमा पर जा रहे हैं तो वहां भी देखते हैं कि क्या यहाँ जीवन संभव हो सकता है, वहां खोज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं। तो जो उपग्रह रहते हैं यह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। किसकी, जो हमारे ग्रह रहते हैं उनकी परिक्रमा करते रहते हैं, जितने उपग्रह हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है इसमें, यहाँ देखिए दिया है 2 अध्याय 2 है, यानी ग्लोब और मानचित्र। तो जो हमारा ग्लोब रहता है उसमें हमारे जो मानचित्र बने, नक्शा बने हुए हैं, उसमें हमें पूरे ग्लोब में, जो हमारा पृथ्वी का ग्लोब है पूरा, उसमें मानचित्र में हमें ये सारी चीज़ें देखना है, इन सभी को हमें सीखना है। उसका यहाँ आप पढ़ लें। संक्षिप्त परिचय दिया है इन वस्तुओं का कि पृथ्वी में कौन चीज़ कहाँ किस अक्षांश पर पाई जाती है, इसमें क्या क्या है। तो इसको आप एक बार जरूर अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब का चित्र रहता है। आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी रखा होगा, नहीं रखा है तो आप जो है ले भी सकते हैं इसको दुकान पर जा कर के। तो ग्लोब का चित्र आपको मिल जाएगा। उसमें हमारे जो नक्शा रहता है ये पूरा उसमें दिया रहता है कि कौन सा प्रदेश, कौन सा देश कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके बाद देखिए इसमें कुछ संकेत चिन्ह दिए गए हैं, क्योंकि हम यदि पृथ्वी पर रह रहे हैं
तो इन संकेत चिन्हों का भी हमें नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ देखें तो इसमें सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है, रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन को किस प्रकार से दर्शाते हैं? जब हमें कहीं इस प्रकार के चित्र मिलते हैं तो समझ लेना कि यहाँ आगे बड़ी रेलवे लाइन है। यहाँ देखिए तो बड़ी लाइन को जो रहती है उसको इस चित्र से, और मीटर लाइन उसकी मीटर मापने की ये भी यहाँ पे चित्र बना रहेगा, और रेलवे स्टेशन जो रहती है स्टेशन के चित्र को इस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता है। सड़कें देखिए, दो प्रकार की सड़कें होती हैं, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। तो पक्की सड़क को दो लाइनों से, कच्ची सड़क को उसको कट कट करके बना दिया जाता है। अब यहाँ देखिए सीमा रहती है, हमारे जो प्रदेश रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनकी सीमा और राज्य और जिला की सीमा किस प्रकार से रहती है। तो इसको दिखाने के लिए चित्र में जो हमारा मानचित्र रहता है उसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, यहाँ देखिए बड़ा बिंदु रहता है और बड़ी लाइन रहती है थोड़ी सी, फिर बिंदु बना देते हैं, और यहाँ छोटी लाइन पतली बिंदु बनाते हैं, ये राज्य की सीमा रहती है, और जो जिला की सीमा है उसको हम सीधे कट कट करके छोटी छोटी लाइनें बना देते हैं। अब यहाँ देखें नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये जो हमारे तालाब हैं, नहर है, कुआं है ना, नदी, सड़कों को इस प्रकार से अलग अलग दर्शाया गया है। इसी प्रकार से देखिए कभी इस प्रकार के आपको चित्र दिखे होंगे कि मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, छतरी को देखिए इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आपको बड़े शहरों में मिलेगी छतरी, तो आप कभी उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन में छतरी बनी हुई हैं, तो उन छतरियों को आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। इसी प्रकार से मंदिर हमारे इस प्रकार से रहती है, मस्जिद इस प्रकार से, गिरजाघर रहते हैं जहाँ पे हमारे ये गुरुद्वार, सिख वगैरह, और मस्जिद को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, पोस्ट है, और पुलिस स्टेशन, तो इसको ये इस प्रकार से लिख देते हैं POPT और PS। ठीक है ना। और यहाँ देखें तो बस्ती है, कब्र स्थान है, जो जिसको मरघटा बोला जाता है, तो ये बस्तियों को हम इस प्रकार से, कब्रिस्तान को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। पेड़ होती है, घास होती है, पेड़ों को तो आप देखते हैं इस प्रकार से दर्शाना है, और घास को ये हम इस प्रकार के बिंदी बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना दिए और इस प्रकार से दर्शा दिया। तो ये हमारे घास के चित्र इस प्रकार से हम बना सकते हैं। पेड़ों को आपको कुछ नहीं, सीधा आपको ऐसा गोला बना देना है, और इस गोले में थोड़े से हम यहाँ बना देंगे ऐसे, और इनकी इस प्रकार से जड़ें बना दें, तो ये हमारा पेड़ का चित्र लगने लगेगा कि ये हमारे पेड़ हैं, क्योंकि हमें आगे बनाना भी है। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ देखें अभ्यास के लिए वर्कशीट दी गई है। इस वर्कशीट में दिया है कि नीचे तालिका में कुछ जानकारी दी है, इनको भरिए। यहाँ रेखाओं के नाम दिए गए हैं, यहाँ पूर्ण वृत्त और अर्धवृत्त बताया गया है, संख्या रेखा है, यहाँ आड़ी और खड़ी रेखाएं कौन सी हैं, ये लंबी या बराबर है, छोटे बड़ी रेखाएं सभी ध्रुवों पर मिलती हैं, हाँ या नहीं, ये देखना। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर दो प्रकार की रेखाएं हमारे ग्लोब में पाई जाती हैं, देखते हैं हम उनमें। आड़ी रहती हैं अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं तो इस प्रकार से देखिए पूर्ण वृत्त बनाती हैं अक्षांश रेखाएं, और ये देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है, ये तो अक्षांश की संख्या 180 है, देशांतर की 360 है। ये आड़ी रहती हैं कि खड़ी, तो अक्षांश रेखाएं जो रहती हैं आड़ी रहती हैं, और देशांतर रेखाएं खड़ी रहती हैं हमारे ग्लोब में। ठीक है, जो हमारा ग्लोब मिलेगा उसमें देख लेंगे आप। तो इनकी लंबाई बराबर या क्रमशः छोटी होती हैं, तो ये छोटे बड़ी होती हैं, और इनकी लंबाई बिल्कुल बराबर रहती है देशांतर की। सभी ध्रुवों पर मिलती हैं क्या, ये नहीं है, सभी ध्रुवों पर अक्षांश रेखा नहीं मिलेंगी, और देशांतर रेखा ये सभी ध्रुवों पर मिलेंगी, तो इसमें हाँ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए चित्र को बड़े गौर से देखिए, चित्र देख कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें इस चित्र को देख करके, अभी हमने देखा भी था कि हमारे यहाँ पे देखिए किसका चित्र है, ये मस्जिद बनी हुई है ना, ये पेड़ हैं, इनका चित्र इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे मकान बने हुए हैं, इस प्रकार से मकान बनाना है। तो ये माने गांव है, जो गांव को इस प्रकार से लाइन दिखाई गई है। इसी प्रकार से ये देखिए कट कट करके गई है, ये लाइन जो है हमारी रेलवे की लाइन होती है, ये बड़ी लाइन है रेलवे की इस प्रकार से। और ये हमारे कोई ब्रिज पुल होते हैं तो उनको इस प्रकार से दर्शाना है, और ये चिन्ह यहाँ पे ये बना दिया गया है कि यदि मान लीजिए ये लाइन है, लाइन को उस पार ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुल बना हुआ है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसको दर्शाना है। तो ये यहाँ पे देखो ये गिरजाघर है, ठीक है ना, तो ये हमें बताया गया है। और यहाँ पर PS लिखा है, पोस्ट ऑफिस भी, PTO, ये हमारे ये विद्यालय होते हैं, ये मरघटा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कब्रिस्तान। और ये देखिए यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, यानी मंदिर है यहाँ, और कोई नदी है, तो हमें इस प्रकार से इनको दर्शाना होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर भी लिखेंगे हम।
अब आपने चित्र देखा होगा, तो चित्र को देख करके बताइए कि नदी किस दिशा में बह रही है। तो यह पश्चिम से दक्षिण की ओर बह रही है। तीर के निशान से दर्शाया गया कि नदी की दिशा ये है, कि नदी की दिशा इस दिशा में, किस दिशा में है। तो ऐसे तीर के निशान बना दिए जाते हैं जिस ओर नदी बहती है। डूमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है, उस सड़क का नाम लिखना, पक्की है कि कच्ची है। तो डूमरी गांव के पास से पक्की सड़क गुजरती है। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदर पुल स्थित है। तो रेलवे जो स्टेशन है वहाँ लाइन के पास में एक सुंदर पुल बना हुआ है, वो सुंदर पुल स्थित है। यहाँ पे ला बना लीजिए, पुल, ठीक है ना, वहाँ पे सुंदर पुल बना हुआ है। रेलवे पुल के किस ओर पुलिस स्टेशन स्थित है। तो वहाँ पुलिस स्टेशन का चित्र बना है, तो दक्षिण और पुलिस स्टेशन वहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे दिया गया है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस दिशा में स्थित हैं। ये स्थान जो है यहाँ पे दिया गया है, बसंतपुर है, तो ये देखेंगे वहाँ पे चित्र में, तो ये दक्षिण दिशा में है। पोस्ट ऑफिस किस दिशा में है, ये भी दक्षिण दिशा में है। सुंदरपुर ये किस दिशा में है, ये उत्तर दिशा में है। विद्यालय ये हमारा दक्षिण दिशा में बना हुआ है। नदी कहाँ बह रही है, ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना। तो ये हमारे चित्र में इस प्रकार से इनके स्थान बताए गए हैं। चलिए आगे देखिए, इनमें यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे। अक्षांतर और देशांतर रेखाओं को खींचते हुए ग्लोब का मॉडल बनाइए। एक हमें मॉडल भी बनाना है, आवश्यक सामग्री यहाँ पे दी गई है, तो हम मॉडल भी बना लेंगे। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि मापक दिशा रूढ़ चिन्ह के आधार पर अपने ग्राम और शहर का मानचित्र बनाइए। तो अभी हमने जो चित्र देखा था, उस चित्र में जो दिया गया है उसके आधार पे हमें यहाँ पे जो सामग्री दी गई है, हमें किसको किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ देखो, ये जो सामग्री दी गई है, इस सामग्री में इसमें दिया है, ठीक है ना, कि 24 धागे अच्छे से खींच करके जहाँ सिलाई गेंद से निकल रही हो, कस करके बांध लें धागों को। तो इसमें पूरी चीज़ बताई गई है कि हमें किस प्रकार से अपने गांव का चित्र बनाना है। यहाँ आप अपने गांव का चित्र बनाएं, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, और मकान जो है, मकान का चित्र भी यहाँ पे बना लेंगे कि घर किस प्रकार से उन्होंने बनाए हैं, पक्के, ठीक है, और कच्चे, इस प्रकार से। नदी कहाँ है, पुल कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आपको चित्र में देख करके इसमें बना लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न दिया गया है कि ग्लोब क्या है। यहाँ पे हमें ग्लोब का चित्र बनाना था, और उस ग्लोब से हमें लिखना है क्या होता है ग्लोब। यह पृथ्वी का प्रति या नमूना दिखाने के लिए किए गए या किए जाने वाले गोले को ग्लोब कहा जाता है। तो जो पृथ्वी है, हमारी पूरी पृथ्वी, उसको एक नमूना बना दिया गया कि इस प्रकार से आड़ी और क्षैतिज रेखा, देशांतर और अक्षांश रेखाएं बताई गई हैं। तो वो सब हमारा क्या कहलाता है, वह ग्लोब है। यहाँ देखें, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर खींचे जाने वाले वृत्तों का आकार कैसा होता है या कैसा होता जाता है, यह हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है। वो जो होती है हमारी भूमध्य रेखा से ये ध्रुवों की ओर खींचते हुए इस प्रकार से हमें रेखाएं ये बताई गई हैं। तो ये हमें सब यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो आज इतना ही। आगे जो और भी इसके पाठ दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ नीचे ये देखिए, यदि रेड से दिख रहा है, ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो इसको आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ देखिए, यदि वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, आगे और भी चाहिए हैं, तो ये यहाँ लाइक का चिन्ह रहता है, इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया इसको, ठीक है। तो क्लिक कर लेने पर ये सब्सक्राइब देखिए इस प्रकार से दिखने लगता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक घंटी आने लगती है, इनको बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी बोलते हैं। इसको भी क्लिक कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं, ऑन करते हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन एक सूचना मिल जाती है कि वीडियो डल चुकी है। आप इसको जो हमें देखना है वो हम देख सकते हैं। और ये देखिए, जैसे लाइक करते हैं तो ये चिन्ह का सिंबल है, यहाँ पे इस प्रकार से ये ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है, ठीक है। तो वो भी नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है कि आपने वीडियो को पसंद किया, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।